मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो। चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख लो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने का पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार मैं तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 8 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मैं सफलता मिलेंगे, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेंगे, तुम्हें धन संपत्ति हर चीज मिलेंगे जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगे। तो अपने सपनों को निर्धारित करो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चलो, उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सिर ही प्रचार जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत फास्ट दिखने लगे। पर तुम अभी जमीन पर खटिड़ी ढे होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। माता, तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे, इससे छोटे बड़े 4 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगी, और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओ, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित करो, उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा ये सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो और हर चीज पाने की काबिलियत है तुम में, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो, और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गई हो जीवन में, इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोटा अच्छा देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ?
जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना, तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वो खुशियां दे सकती है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आँख छपूंगा। मेरी माता के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो अपने। ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोच कर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूँ। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? हम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है। थकने का कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पे हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वो धीरे धीरे कदम चल के देखना, तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है। तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पिंटेक की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, नॉइस कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे ये चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे ये बता रही है, या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम या हार्ड वर्क जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा। ये मैं हूँ। तो इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है कंपैरिजन की फीलिंग में। तो आपके जीवन में जब भी कोई बेहतर चीज़ हुई है, यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने जो है चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल ले लिया। आप अपने जीवन में संघर्ष करते गए, लेकिन एक टाइम आया जब आपको यह चीज़ रियल लाइफ के संघर्ष बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। और किस लिए हो रहा है? कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण बस संघर्ष होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बेफिजुल में संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, क्नॉइस उन चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ है ये खराब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था। आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की थी। इस चीफ औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए और आपके जीवन की हर एक चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए अब भी फ़िलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है। क्नॉइस क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत ज़ोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वह ख़त्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। ये एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है। कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसमें से कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था। नॉइज़ ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए।
चाहिए पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है, तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, पढ़ाते ही चले गए। क्नॉइस यह आपके ऊपर काला जादू करती गई, करती गई, करती गई, और आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल और बढ़ते हैं, और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने, और यह सारी चीज़ें खत्म हो गईं। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है। आपके साथ आपके पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र थी। पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा, और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं, और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो जो आपका है आप ही को मिलेगा। इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड ल्यूशन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थीं, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीज़ों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। यह होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, और ईश्वर ने उस गलत चीज़ को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास, आपके क्वालिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने की नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आप पागल हो जाएं या कुछ हो जाए, स्ट्रेस में देना चाहते थे। तो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है, और इस नए जन्म को तुम अब यूज़ करो। बहुत चालाकी से और तेज़ तरीके से आप इस चीज़ को आगे बढ़ो, और इस चीज़ को करो तो बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है। बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ईश्वर इन सभी चीज़ों से आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने जो आपको जैसा बनाया था, आप बिल्कुल वैसे ही रहे। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका फोकस जिस भी काम पर था, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वह अकॉम्पनी होने वाले हैं। आपके लिए हार्वेस्ट सीजन आ रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए कहाँ जा रहा है, इसके लिए आप तैयार हैं तो 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपसे किन्हा टैग करना चाहता है, वापस से कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है। क्नॉइस, वह आपसे बात करना चाहते हैं, या वह आपसे किन्हा और करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पास्ट में बहुत दुख दिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको वापस से एक्सेप्ट करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं या नहीं। टोटली पर है, वह कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ फॉरगिव करना। वह चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें, या वह आपको फॉरगिव करना चाहते हैं। किसी तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके वह रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर कुछ नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नॉइज़, यहाँ आपको अपनी इन्नटू को सुनना है। आपको अगर पता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी है। क्नॉइस जो आपके जीवन से पहले चली गई थी, कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई है। उस नेगेटिव एविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेटर्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट एविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेट्स है, जिन्होंने आप पर एविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और ये लोग कभी नहीं चाहते थे, क्नॉइस, कि आप इस पावर को पहचाने।
इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा पूरे इनोसेंट एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इनेविल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बेकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक पूरे सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वो चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूशन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, नॉइस अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, नॉइसवा लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है, नॉइस या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है अगर आपको ये नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। नॉइस आप हेटर से प्रोटेक्टेड है, आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए योग नहीं है, ये आपके लिए है तो आप तैयार हैं।
तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। यहाँ पर कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। आपकी फैमिली में ही कोई आसपास मुझे नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है। कोई ऐसा नेगेटिव इंसान नजर आ रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, पर उसके फेस पे बहुत ज्यादा मुखौटा है, बहुत ज्यादा मुखौटा है उसके फेस पे। ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव हैं, आपके घर में आना जाना है, उनका आपके जानकार है, फ्रेंड सर्किल है। इन लोगों ने कोई ना कोई गेम खेली है आपके साथ। आपके मुंह पे वैसे नहीं है जैसे ये अंदर से हैं। और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वो लोग कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई अपना ही बन के आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आज के टाइम में। आपकी पावर स्ट्रांग है, क्योंकि किसी को अगर आपकी ज़रूरत होती है, तो आप पीछे नहीं हटते हैं। ये जो आपका एक अच्छा नेचर है, ये किसी को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव क्रियास करी हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोग हैं, नॉइस 2-3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी है, और आपके बारे में बेक बिचिंग बहुत होती है, बहुत गॉसिप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गॉसिप करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते। नॉइस ऐसी एनर्जी है इनकी कि आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ से ही चीजें निकल जाएं। आप कहीं ना कहीं किसी नए सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप, नई कोई जगह पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है, और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए वर्क करी है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जो है वो सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए, आपका मन चीजों में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना, क्नॉइस हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, इस तरीके की चीजें, घर में किसी की डेथ हो जाना अनएक्सपेक्टेड, ये चीजें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है। क्नॉइस और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है, फल के द्वारा, पानी के द्वारा, और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डाल के आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीजें आपको दिए गए हैं वो शमशान से लेकर दिए गए हैं। क्नॉइसूस में स्पिरिट स्पिरिट की वाइब्रेशन डाल के आपको दी गई है, और अभी भी ये नेगेटिविटी है, अभी भी वो नेगेटिव चीज आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आपकी सक्सेस होते होते रुक रही है। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार बुला रहा है। कई बार आपको घर में बार बार जलने की स्मेल आती है, लेकिन जब आप भागते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं जल रही, कहीं कोई गैस तो नहीं जल रही, पर कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन आप लोगों को अभी तक वह चीज नहीं हुई जिस चीज को करने के लिए नेगेटिविटी भेजी गई थी। मतलब आपको खत्म करने की, आपकी खुशियां खत्म करने की, लेकिन आप तो जीवित है, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो वो इसलिए क्नॉइस की, कहीं ना कहीं माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, आप लोग चंदादान, लोगों की सेवा करना बहुत करते हैं, तो इस चीज का फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर तो एक नहीं 2-3 नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में है, जो उनका साइन ये है कि आपका कोई काम बन ही नहीं पाता, हर बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है। ये अटैक है, और कई बार आपको लगता है कि नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, रिजेक्शन के मोड में आ जाते हैं। और यहाँ पर बता दूं, आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। आप याद करना, पास्ट में आपके कोई कपड़े गायब हुए होंगे, तो उन पर किसी ने कोई क्रिया करके क्नॉइस आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या ऐसा कुछ गिफ्ट किया है जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी, और आप सोच भी नहीं सकते
किस हद तक आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया की गई है, किस हद तक नेगेटिव क्रिया की गई है। तो बस आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको उसमें पूरा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में आप विजडम लेके आए हैं। आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं कीजिए। आपके साथ एंजल है, माता रानी है और आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द की एनर्जी में आएंगे और यह चीज कड़वे रूप से निकलेगी, क्योंकि यह आपके अपनों के ही द्वारा किया हुआ माया जाल है, जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा। उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने तांत्रिक की बहुत तगड़े तरीके से धुलाई हो रही है। उस बेचारे तांत्रिक को सुनाई जा रही है कि तेरे से कुछ भी नहीं हुआ, नॉइस। और तुझे हमने इतने पैसे दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। तो जो भी आपके हथेर्स और एनिमी है तांत्रिक के साथ, यहाँ पर तू में मैं लड़ाई झगड़े दंगे फरसाद में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वह चाहते थे ऐसा कुछ भी वह नहीं कर पाए। और आप और आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह कम हो रहा है और आप लोगों के भीतर संभव आ रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे गए हैं, तो हो सकता है माता रानी की हीलिंग वह प्राप्त कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्स है, वह नहीं चाहती आप प्यार से रहे, प्रेम से रहे। कोई यह चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तगड़े दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हो और फिर वह आपको डिफेम करे, आप पर लांछन लगाने की पूरी पूरी कोशिश होती है। कोई नहीं चाहता कि आपके रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे। कोई नहीं चाहता आपके रिश्ते में क्लैरिटी हो, प्रेम हो, ये कोई नहीं चाहता। आपको कोई फिर से ट्रैप करना चाहता है। आप बहुत सावधान रहना, आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत मंडराती है। आपके इर्द गिर्द बहुत चालाक है, बहुत छठन है, 1 मिनट में पल में तोला पल में। माशा उसके एनर्जी है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत चालाक है। तो ऐसे किसी भी पर्सन से कैसी भी एनर्जी हो, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। उस पर कभी भी आपको मरते दम तक भी विश्वास नहीं करना। ऐसे तो वो बहुत परेशान है आपकी हिम्मत को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, क्योंकि यह लेडी जो भी है आपको तोड़ना चाहती थी, आपको मन से कमजोर करना चाहती थी। हो सकता है आपके कोई कार्मिक है, तो यह बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों प्यार प्रेम से रहे। एक तो इसकी हर समय नजर आपके ऊपर रहती है। ये बहुत जीलस 420 फरेबी किस्म की एनर्जी है। ये स्पेल कास्ट करवाने में आप पर लगी रहती है। ये हर समय जीवन में आपकी आग लगाना चाहती है। इसको बहुत आनंद आता है और इसी ने आपके ऊपर बहुत स्पेल कास्ट कराए हैं। ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये औरत बहुत गलत है, क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आप अपनी माता रानी के सामने जो है रोए हैं, आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है और इस जजमेंट को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और इसके जीवन में अब बहुत ज्यादा आंधी तूफान मचा हुआ है। पेज ऑफ पेंटचलेस की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटचलेस यहाँ पर ये बता रहा है कि ना, आपके जीवन में धन के मार्ग खुल रहे हैं। धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके जीवन में पैसा आए, आपके जीवन में आप सक्सेस हुए, धीरे धीरे आपको खनुशी मिल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप खुश रहे। लेकिन आप स्टार सीड है, ये कितना जोर लगा ले पर आपको नहीं रोक सकती, कितना मर्जी जोर लगा ले। लेकिन जो आपके भाग्य का है वह आपको मिलकर ही रहेगा। एक कहावत है, लोग हाथ का छीन सकते हैं, लोग थाली का छीन सकते हैं, नॉइस। लेकिन जो जिसके भाग्य में होता है उसके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आप आगे आगे चलते हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके जीवन में पास्ट में ऐसे 3 लोग रहे हैं, नॉइस, जिन्होंने आपको बुरे तरीके से बांध कर रखा है। ये तो टोटल 6 लोग हैं। 3 लोगों का तो आपसे लेना देना कम है, लेकिन ये भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। लेकिन 3 तो आपके ऊपर शिकंजा कस के रखते हैं। ये काफी लंबे समय से हो रहा है आपके साथ। क्नॉइस 3 लोगों ने तो आप पर शिकंजा कस के रखा हुआ है, और 3 लोग दूर दराज।
वो भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं, तो ये कुल मिलाकर के 6 लोग हो सकते हैं और ये आप पर बहुत स्पेल कास्ट कराते हैं। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आया हो, ऐसा आपको ड्रीम्स में डर दिखा हो, नॉइस आपको ड्रीम्स में ऐसा फील हुआ हो कि कोई आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि माता रानी आपके साथ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आप पर ड्रीम्स में भी अटैक करने की कोशिश करती है, तो आपके ईश्वर जो है आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने के लिए वह आ जाते हैं। पर ये जो भी लोग हैं, आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, जो भी तंत्र मंत्र टोने टोटके स्पेल कास्ट करी, सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी। जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, यह उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट आप शांति से बैठें, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान लें। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, से बच नहीं पाएगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, तेरा शत्रु लगातार तांत्रिक को फोन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वह घबराहट में कह रहा है, तूने जो कहा हमने वही किया, लेकिन अब तू कहाँ है? तुझे हमारी मदद करनी होगी। लेकिन तांत्रिक अब चुप है। उसने ये समझ लिया है कि यह मामला अब उसके हाथ से बाहर है। वह जानता है कि तेरे साथ जुड़ी दिव्य शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा है। उसके परिवार वाले उससे कह रहे हैं, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमें इस संकट में क्यों डाला? अब हमें नहीं पता क्नॉइस की इससे कैसे बाहर निकले। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया। तेरे मन की पवित्रता ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। यही कारण है कि तेरे शत्रु की हर चाल उस पर ही उल्टी पड़ रही है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि यह डर अब उसके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। वह अब हर पल इस बात से घबराएगा कि कहीं उसके और परिवार पर कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह तांत्रिक से मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन तांत्रिक अब खुद को बचाने की कोशिश करेगा। बच्चे, ये घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जागया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए, तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। कुख्खार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है।
मैंने उस आखाड़ दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है क्नोइस। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम